श्रीरामचन्द्राय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध के अंतर्गत नवम अध्याय का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री नृसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया और भगवान इतने क्रोधावेश में थे कि सारे के सारे लोग अत्यंत घबराए हुए थे। ब्रह्मा रुद्र आदि सारे देवगण सशंकित थे। उनका कोप शांत ही नहीं हो रहा था। यद्यपि जिस प्रयोजन के लिए भगवान ने अपने को प्रकट किया था, प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु का संहार वहाँ हो गया, किंतु भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी भगवान के उस विकराल स्वरूप को देख करके भयभीत हो गई। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास में खड़े हुए प्रहलाद जी को संकेत किया, तात वत्स, तुम जाओ अपने पिता के प्रति कुपित भगवान को शांत करो। तो श्री प्रहलाद जी तो सर्वत्र भगवत दर्शन के अलावा और कुछ उनको दिखता ही नहीं था। तुरंत चल पड़े, भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़े। और देखिए, अव्यवहित पूर्व जो भगवान इतने क्रोधावेश में हैं कि ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड का संहार हो जाएगा। वे ही भगवान जब अपने चरणों में पड़े हुए प्रहलाद को देखते हैं तो उनको उठा लिया, उनके सिर में अपना करकमल स्पर्श करा। भगवान का वह करकमल भावरोग से भयभीत भयाक्रांत व्यक्तियों को निर्भय अभय देने वाले हैं। ऐसे भगवान के कर का स्पर्श पा करके प्रहलाद जी में वैसे तो कोई पाप थे ही नहीं, किंतु बचे बचाए जन्मांतर के कहीं कुछ रह गए होंगे, वे सब भूल गए और भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रीति में वृद्धि हो गई। असल में भगवान में प्रेम उतने ही परिमाण में हो पाता है जितना उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान का समग्र प्रेम प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से विशुद्धि चाहिए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर जो है निष्कलुष हो जाए तो कुछ शुद्धि तो सदाचार धर्म का आचरण करने से, पालन करने से होती रहती है, कुछ महान पुरुषों के अनुग्रह से होती है,
और बची खुची अशुद्धि भगवान का स्मरण चिंतन करने से और भगवान के मंगलमय चरण या कर का स्पर्श पा करके होती है। तो इस प्रकार श्री प्रहलाद जी की पूर्णतया शुद्धि हो गई। शुद्धि होते ही भगवान के प्रति वे अत्यंत प्रेमार्द्र हो गए और स्तुति करने की इच्छा, रोंगटे खड़े हो गए। हृदय जो है प्रेम से आकुल होकर के आर्द्र हो गए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भगवत प्रीति के ये लक्षण हैं, असाधारण लक्षण है। यह प्रक्रिया वास्तविकता से दूर रहने पर घटती नहीं है। तो श्रीमद् भागवत तो भाव शास्त्र है। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि केवल यह श्लोकबद्ध पद्य शास्त्र नहीं है, भाव शास्त्र। महान पुरुषों के द्वारा भी भाव व्यक्त किए गए हैं। और देखिए श्री प्रहलाद जी की जो अंतर स्थिति है उसको वही तो वर्णन कर सकता है जो स्वयं भगवत प्रेम से परिचित है। वर्णन कौन कर रहा है? नारद जी कर रहे हैं। श्री नारद जी का अन्यतम अद्भुत अवतार संसार के जीवों को भगवान की ओर ले जाने के लिए हुआ, वे वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने ही तो गर्भावस्था में उनको उपदेश किया था, तो इसलिए ठीक ठीक वर्णन तो वे ही कर सकते हैं। बाकी लोग तो केवल सुने हुए की आवृत्ति कर देंगे, जो सुना है श्लोक वो श्लोक बोल देंगे, और उनके उस वक्तव्य का प्रकाशन भगवान सुखदेव जी के द्वारा हो रहा है। इसलिए सब लोकोत्तर चरित्र है। इसलिए रत्ती भर भी यहाँ किसी प्रकार के जुड़ाव नहीं है, छिपाव नहीं है या अन्य कुछ नहीं। सार्थक हुआ था। आप कहते हैं कि तन्यस्त हृदय क्षण, प्रेम से गदगद वाणी के द्वारा जिन प्रहलाद जी का हृदय और नेत्र उन्हीं भगवान में लग गए हैं, लगे हुए हैं, ऐसे सुसमाहित होकर के स्तुति करने लगे। यही से है ना, प्रहलाद उवाच। देखिए बहुत उच्च कोटि की स्तुति है। समग्र वेदादि शास्त्रों का सारभूत सिद्धांत यहाँ प्रकट किया गया। तो पहले क्या कहते हैं? देखिए, भगवान के प्रति प्रेमार्द्र होकर के दीनता अपनी व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझ में भगवान की स्तुति करने की योग्यता ही नहीं है, मैं क्या स्तुति करूंगा? कैसे? वही कहते हैं, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भाव विभोर प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान है ना, ब्रह्मा आदि सुरों के समुदाय सुरगण, और ये ही नहीं, मुनयः मननशीला अथ सिद्धा सिद्ध जन, जिन्होंने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, मुनि जिनको समाधि प्राप्त हो गई है। सत्वैकतान मतयः, इनमें
एकमात्र, है ना, सत्य के प्रति एक मति बनी हुई है, एक धारा। देखिए दूसरे लोगों का क्या है, राय बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। किंतु ये जो उच्चतम कोटि के महान पुरुष हैं, इनका सत्य बुद्धि एक मार्ग में लगा हुआ है, एक निष्ठ है, सत्वैकता नमतया। और फिर देखिए, एक तो ये भगवान की महिमा का गुणगान करने वाले ये लोग, और उनकी कैसी निष्ठा, कैसी बुद्धि वृत्ति। अब बचसाम प्रवाह ही, ये लोग भगवान की महिमा का गुणगान प्रवाह रूप में करते रहते हैं, वाणियों का प्रवाह। नाराधितुम पुरगुणैरधुना पितृ। और देखिए इतने योग्य ये महान लोग हैं, ये ही भगवान के विलक्षण गुणों को जानने वाले हैं, उनका कथन करने वाले हैं, उल्लेख करने वाले हैं, गहराई से उन गुणों का अनुभव करने वाले हैं। ऐसे होते हुए भी अधुनापि आराधितुम न पितृ। देखिए माने सृष्टि के आदि काल से ये लोग वही करते चले आ रहे हैं, धारा प्रवाह, किंतु आज तक भी भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए, तृप्त नहीं कर पाए। इनकी जब यह हालत है तो किम तोष्टमर्हति समय उग्र हरिरुग्र जाते हैं। सा हरि ही, वे भगवान श्री हरि में मम उग्र जाते हैं। मैं तो उग्र जाति, दैत्य जाति का हूं, तमोगुणी है ना। क्या मेरे स्तुति करने से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे? अर्थात मेरे द्वारा भगवान को कैसे संतुष्टि मिलेगी? ठीक है। स्वस्मिन्निव समस्तेषु तत्कृपामृत दृष्टे प्रह्लादः स्तौति तत्सत्पद्यैः द्विचत्वारिंशता हरिम। श्रीधर स्वामी प्रहलाद जी की स्तुति के प्रारंभ के पूर्व एक सिद्धांत व्यक्त कर रहे हैं। क्या? श्री प्रहलाद जी, जैसे भगवान की कृपा मुझको प्राप्त हो गई है, इसी प्रकार से स्वस्मिन इव स्वस्मिन यथा कृपा भगवतः, वही कृपा रूपी अमृत संसार के जीव मात्र को प्राप्त हो जाए। स्तुति का उनका लक्ष्य यह है, संसार के प्राणी मात्र को भगवान की उस प्रकार की कृपा का अमृत प्राप्त हो जाए। प्रह्लाद स्तौति सत्पद्यैहि, ऐसे उत्कृष्ट उच्चतम पद्यों के द्वारा, पद्यों की संख्या है द्विचत्वारिंशता, 42 पद्यों के द्वारा, सत पद्यों के द्वारा। सत का मतलब होता है, सत माने शास्त्र, वेद, वैदिक परंपरा के चारों वेद से लेकर के समग्र शास्त्रों का जो सारभूत है, वे सत पद्यों के द्वारा कहा गया है। 42 पद्यों की यह स्तुति ऋग्वेद से लेकर के समग्र ऋषियों की स्मृतियां, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, इन सबों का सारभूत सार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। किस लिए? लक्ष्य क्या है? भगवान ने जैसे मेरे ऊपर कृपा किया, ऐसे ही जीव मात्र के प्रति भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। यह
तो आगे कहेंगे बीच में कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मोक्ष के लिए जंगल चले गए, पहाड़ों की गुफाओं में तपस्या करने चले गए। मैं जाने वाला नहीं हूं, मेरी जाने की हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि संसार के प्राणी इतने दुखी हैं, संसार के दुख से जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। इन बेचारों को तड़पता और दुखी होता हुआ देख करके मैं अपने मोक्ष के लिए भला इनको छोड़ के कैसे जा सकता हूं। इसलिए महान पुरुष जो होते हैं उनका अपने लिए कुछ नहीं रहता करने को, किंतु संसार के दुख को वो सहन नहीं कर पाते। ये दृष्टि है यहाँ पर। भगवत भक्त की दृष्टि ये है कि उसका अंतिम आराध्य किया होता है। तो इति तत्र तावत् आत्मनो भगवत स्थितौ अनधिकारम इवाशंक्य। देखिए श्रीधर स्वामी का कितना गहन चिंतन है। सबसे पहले श्री प्रहलाद जी भगवान की स्तुति का अपने को अधिकार मालूम नहीं है, अनधिकारम इवाशंक्य। फिर अधिकारम संभावयन्नाह, पहले मेरा क्या अधिकार है भगवान की स्तुति करके मैं भगवान को संतुष्ट कर पाऊं। किंतु फिर जब उनको ध्यान आता है कि भगवान तो इतने उदार हैं, इतने कारुणिक हैं, तब उनको विश्वास हो जाता है कि अच्छा हाँ ठीक है, अपने में भगवान की स्तुति की संभावना उनको मालूम पड़, तब स्तुति करते हैं। वही बात कही गई ब्रह्मादि पंचमी 5 श्लोकों से। सबसे पहले अपना अधिकार मानो नहीं है यह भाव व्यक्त करके, और फिर भगवान की महिमा करुणा उनके अनंत गुणों का चिंतन करते करते उनको विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं, भगवान कोई दूसरे प्राणियों की तरह से, माया के जगत के प्राणियों की तरह से थोड़े ही है। इसलिए वे तो मेरी स्तुति से भी संतुष्ट हो सकते हैं। उनको विश्वास हो गया, तब उन्होंने स्तुति आरंभ की। ये 5 श्लोकों से। पंचभी मुनयो मननशीला, मुनि माने मननाथ मुनि, जो मनन करने वाले मननशील हैं उनको मुनि कहते। वे सिद्धा ज्ञानिनोपि, ज्ञान सिद्ध हैं, तत्व ज्ञान को जिन्होंने साध लिया। कथम भूता सत्य एवैकस्मिन् स्थानः विस्तारः, एकमात्र सत्य में जिनका स्थान माने विस्तार है। यस्या सा मतिर्येषाम्, ऐसी मति है जिनकी एकमात्र सत्य तत्व में ही पूरी तरह से निमग्न होने वाले हैं। तथा विधा अपि, ऐसे महान पुरुष भी अपि वचसाम प्रवाहैरपि, और वाणी का प्रवाह, प्रतिपादन का प्रवाह है ना, प्रवाहित करके भी, तथा बहुभिर वक्ष्यमाणैः गुणैः अपि, और आगे बहुत सारे गुणों के द्वारा गुणों का जो कथन किया जाएगा, उन गुणों के साथ भी यम आराधयितुम न पिप्रो न पूर्णाः, जिन भगवान की आराधना को पूर्ण नहीं कर पाए, ना सकता इत्यर्थ है, माने समर्थ नहीं हो सके। सा हरि में मम कथम तोषम प्राप्त मर्हति, तो वे भगवान भला मेरे स्तुति से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? क्यों? अपने को कितना छोटा समझ रहे हैं।
तत्र हेतु उग्र जाते हैं, मैं तो उग्र जाति में जन्म लेने वाला हूँ। उग्रा घोरा आसुरी जातिर्यस्यो। फिर कहते हैं अपनी भगवान को संतुष्ट करने में अपनी अयोग्यता की आशंका करके फिर उनको एकाएक भाव आया, मन्ने धनाभिजन रूप तपस्सुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुरुषो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायो। एकाएक जो है उनका ध्यान गया कि मुझे तो ऐसा लग रहा है क्या, धन, अभिजन माने उच्च कुल, रूप माने सुंदरता, तपस्या, शुद्ध माने ज्ञान, ओज माने उत्साह, तेज माने प्रगल्भता, प्रभाव, बल, पौरुष और बुद्धि, योग, बुद्धि माने ज्ञान और योग, अष्टांग योग। ये जितने साधन हैं नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुरुषो, ये केवल मात्र कोई भी, ये सब मिला करके भी परम पुरुष परमात्मा को की आराधना करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। कहते हैं कि कैसे, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायो। भगवान तो अन्य व्यतिरेक से कार्य कारण भाव स्थापित होता है। कारण रहने पर कार्य होता है, और कारण नहीं रहने पर कार्य नहीं होता। तो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायो। भगवान तो गजयूथप गजेंद्र कि केवल भक्ति से संतुष्ट हो गए। उसमें ऊपर जिनका उल्लेख किया गया वो कुछ भी नहीं था, केवल मात्र भक्ति से भगवान संतुष्ट हो गए, ये प्रमाण मिल गया। अन्य व्यतिरेक, ठीक है। एवं हरितोषणे स्वस्य अयोग्यताम आशंक्य योग्यताम संभावयति। इस प्रकार से पहले भगवान की स्तुति करने में अपनी अयोग्यता की संभावना करके फिर योग्यता की संभावना कर रहे हैं। मन्ये द्वाभ्याम 2 श्लोक। अभिजन माने सत्कुले जन्म, उत्तम कुल में जन्म। रूपम सौंदर्यम सुंदरता, श्रुत माने पांडित्य ज्ञान, ओज माने इंद्रियों का नैपुण्य, तेज कांति, प्रभाव प्रताप प्रभाव असर, पौरुषम उद्यम पुरुषार्थ, बुद्धि प्रज्ञा, योगो अष्टांग, एते धनादयो द्वादशापि। ये जो गिनाए गए धन आदि 12 भी गुणा परस्य पुरुष आराधनाय न भवन्ति। परम पुरुष परमात्मा के आराधन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। ही अतः केवलया भक्त्यैव गजेंद्राय तुष्टो अभवत्। क्योंकि श्री भगवान तो केवल भक्ति से ही, गजेंद्र में ये 12 में से कुछ भी नहीं था और भगवान संतुष्ट हो गए। ये उनको निदर्शन मिल गया। और भी कहते हैं कि जिन किसी में ये गुण होते भी हैं तो उसकी बात देखिए, व्यतिरेक दिखा रहे हैं। विप्राद्विषद गुणायुत गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखात्पचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचनेतिहार्थो प्राणम पुनात सकुलम न तो भूरिमान। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि वह ब्राह्मण विप्र द्विषट माने 12 गुणों से युक्त हो, 60 गुण युक्त,
और अरविंद नाभ पादार बिंद बिंद विमुखात, किंतु अरविंद नाभ भगवान के चरण कमलों से यदि विमुख है ना, कोई उच्च कुलीन ब्राह्मण हो, 12 गुणों से संपन्न हो, किंतु भगवान के मंगलमय चरण कमलों से विमुख बना हुआ हो, तो भी वह कुछ नहीं है। उसकी अपेक्षा स्वपचम वरिष्ठम, मैं उस स्वपच को वरिष्ठ मानता हूँ। मन्ये तदर्पित मनोवचने तिहार्थ, प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमाना। कहते हैं कि ऐसे स्वपच को वरिष्ठ मैं क्यों मानता हूँ, कारण बता रहे हैं। तदर्पित मनोवचने हितार्थ, क्योंकि उसने अपनी मन, अपनी वाणी, अपनी क्रियाएं, अपना अर्थ धन, जो कुछ भी उसके पास है, प्राण तक भगवान को अर्पित कर दिया है। सब कुछ भगवान को अर्पित कर देने वाला वह स्वपच भी वरिष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ है। स्थन प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। हाँ। एक बात तो ये, ऐसा मैं उसको मानता हूँ। कहते सकुलम पुनाति, ऐसा वह स्वपच अपने समग्र कुल को पवित्र कर देता है। न तो भूरी माना, और वह जो 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मण है, वो अपने को ही पवित्र नहीं कर सकता। कुल को पवित्र करने वाली बात तो जाने दीजिए, अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। ये एवं भक्त्यैव केवलया हरितोषः, केवलया हरिस्तोषः संभवति। इस प्रकार से गजेंद्र के दृष्टांत से मालूम पड़ गया कि भगवान केवल भक्ति से संतुष्ट हो जाया करते हैं। ये संभव है ना। संभवति इत्युक्तम इदानीं भक्तिम बिना नान्यत किंचित तत्तोष हेतु। अब उससे और विलक्षण बात कहने जा रहे हैं कि भक्ति के बिना और चाहे कुछ भी हो, किंतु उससे भगवान संतुष्ट नहीं हो सकते, भगवान के संतुष्टि का वह हेतु नहीं हो सकता। यह बात कहते हैं। विप्रादिति पूर्वोक्ता धनादयो 12 गुणा। पहले श्लोक में, इसके पहले वाले में धन, अभिजन आदि 12 गुण कहे गए हैं। तैर्युक्तात्, उन 12 गुणों से युक्त विप्रात ब्राह्मणादपि, ब्राह्मण से भी स्वपचम वरिष्ठम मन्ये, मैं उस स्वपच को, स्व माने कुत्ते का मांस खाने वाला, पकाने वाला, उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। अथवा अब 12 गुण की व्याख्या और करते हैं। यद्वा सनत सुजातोक्ता 12 धर्मादयो गुणा द्रष्टव्या। अथवा सनत कुमार जी ने 12 धर्मादि गुण बताए महाभारत में, तो वे गुण जिसमें हैं वह 12 गुण से युक्त ब्राह्मण है। तदुत्तम क्या कहा है उन्होंने? धर्मश्च सत्यम च दमस्तपश्च, है ना, अमात्सर्यम ह्रीः तितिक्षा अनुसूया, यज्ञश्च दानम च धृति श्रुतम च, व्रतानि वै 12 ब्राह्मणस्य। ये 12 जो हैं ब्राह्मण के व्रत रूप से धर्म कहे गए हैं, धर्म आदि से लेकर, है ना। और धर्म है, सत्य है, दम है, तप है, अमात्सर्य है, लज्जा है, तितिक्षा है, अनुसूया, गुणों में दोष न देखना, यज्ञ, दान, धैर्य, ज्ञान और व्रत।
अथवा दूसरे समोदमस्तप शौचम क्षांत्यार्जौ विरक्तता ज्ञान विज्ञान संतोषा सत्यास्तिके द्विषद्गुणा। ये 12 गुण अन्यत्र कहे गए हैं। सम मनोनिग्रह, दम इंद्रिय निग्रह, तप शौच, शांति आर्जव विरक्तता, है ना, ज्ञान विज्ञान संतोष सत्य और आस्तिक, ये 12 गुण हैं। तो 12 गुण इन तीनों में से जो मूल में कहे गए हुए, समस्तुजाति में कहे गए हुए, अथवा ये 3 में से कोई भी गुणों की लाइन ले लीजिए। इनसे युक्त ब्राह्मण से भी यदि भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है तो उसकी अपेक्षा वह स्वपति ही श्रेष्ठ मैं मानता हूँ। कथम भूताद विप्रात अरविंद नाभस्य पादार बिंदाद विमुखात। अरविंद नाभ भगवान के चरण कमलों से विमुख हो रहने वाला। कहते हैं स्वपच क्यों श्रेष्ठ है? कथम भूतम स्वपटम, तो तस्मिन् अरविंद नाभे अर्पिता मन आदयो येन तम। इसलिए वरिष्ठ है कि उसने मन बुद्धि इंद्रिय चेष्टा प्राण आदिकों को भगवान के चरणों में अर्पित कर रखा है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। ईतम माने कर्म चेष्टा वरिष्ठत्व हेतु। कहते वरिष्ठ है आपके कहने से हो जाएगा? कहते नहीं, हेतु है। सैवम भूता स्वपच सर्वम कुलम पुनाति। ऐसा वह स्वपच अपने समग्र कुल को पवित्र कर लेता है। किंतु भूरि मानो गर्वो यस्य, जिसके भीतर बहुत बड़ा गर्व मान बना हुआ है। सतु विप्रः आत्मानमपि न पुनाति। वह ब्राह्मण होता हुआ भी अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। कुतः कुलम, कुल को क्या पवित्र करेगा? क्यों? कह रहे हैं कि भक्तिहीनस्य एते गुणाः गर्वायैव भवन्ति। भक्ति से हीन ये गुण जो हैं केवल घमंड पैदा करते हैं, गर्व पैदा करते हैं। अम्बरीश के और दुर्वासा जी का प्रसंग आएगा ना, गर्वायैव भवन्ति न तो शुद्ध है। गर्व और अहंकार जो है शुद्धि नहीं होने देता। गर्व स्वयं में अशुद्धि है, मालिन्य है। अतो हीन इति भावः, इसलिए वह है ना भगवत भक्त की तुलना में हीन ही है। तो कहते हैं अच्छा फिर क्या करना चाहिए? नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते। यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखश्री यथा मुखश्री। अब पूर्वोक्त बात सुन करके कोई प्रश्न कर दे, शंका कर दे कि अच्छा जब ऊपर के बताए गए गुण जो हैं किसी काम ही नहीं आने वाले हैं, तो फिर भगवान की पूजा समारोह पूर्वक करने का क्या मतलब है? केवल भक्ति बैठे बैठे करते रहो। उस पर कहते हैं कि भगवान की अर्चा पूजा सेवा का क्या मतलब है? कहते हैं देखो एक बात तो ये है, नैवात्मना प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते। असल बात यह है कि ये भगवान प्रभु निज लाभ माने अपने स्वरूप के प्रकाश से परिपूर्ण बने रहते हैं। इसलिए अविदुषा जनात मानम नैव वृणीते। अज्ञानी मनुष्य जो हैं मेरी पूजा करके सम्मानित करें, ये उनकी इच्छा नहीं होती।
ये इच्छा तो उसकी होगी जिसमें अपूर्णता है, जिसमें कमी है। दरिद्र है, पैसा चाहेगा, कुरूप है, सुंदर रूप चाहेगा। किंतु भगवान तो अपने स्वरूप लाभ से परिपूर्णतम बने हुए हैं। उनको अपने लिए किसी से भी मान सम्मान नहीं चाहिए। भगवान में क्या कमी है कि किसी दूसरे से वे चाहेंगे, है ना। फिर अविद्वान माने अज्ञानी। किंतु कहते हैं कि फिर भी भगवान करुणा करके चाहते। देखिए, परमात्मा तो भगवान इतने परिपूर्ण हैं कि उनको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु करुणा करके भगवान ले लेते हैं, स्वीकार करते हैं। अज्ञानी मनुष्य के द्वारा जो पूजा आदि की जाती है उसको करुणा करके स्वीकार कर लेते हैं। करुणा वृणीते, क्यों? यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। कहते हैं कि संसारी मनुष्य भगवान के लिए जो जो मान सम्मान की वस्तु अर्पण करता है, माला, चंदन, आभूषण वगैरह, तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, वह अंततो गत्वा उसी पूजा करने वाले को ही फलवती होती है। जैसे दर्पण के आगे बैठे हुए अपने सिर, अपने मस्तक में चंदन लगाएंगे तो पृथ्वी में चंदन लग गया बिना लगाए। जो जो करेंगे अपने साथ पृथ्वी में आ जाएगा। उसी प्रकार से जीवात्मा तो प्रतिबिंबात तो सिद्धांत ही वेदांत का भी प्रतिबिंब है। परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो वह भगवान को अर्पण करके अपने को प्राप्त कर लेता है, उसकी सेवा हो जाती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो सार क्या निकला? इसलिए भगवान को इसलिए अर्पण करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए कि हमारा महत्व है, पूजा करने वाले का महत्व है। कहते एक बार एक आर्य समाजी थे तो किसी सनातनी से पूछने लगी कि भाई आप लोग भगवान को भोग लगाते, भगवान खाते हैं क्या? तो उलट करके प्रश्न किया कि अरे ये तो हम पूछने वाले थे आपसे कि आप जो भगवान का भोग नहीं लगाते हैं तो क्या इसलिए नहीं लगाते कि भगवान कहीं खा न जाए? अरे हम जानते हैं कि भगवान खाते हैं, उनको भूख ही नहीं है, किंतु हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। उसी तरह से भगवान तो नित्य पूर्ण है, पूर्णापूर्ण है। इसलिए यह सब सारा जो शास्त्र का विधान स्वयं अर्चन साधक, अर्चन अर्चक के लिए है, साधक के लिए है। इसलिए भगवान जो है बड़े प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम भक्त्या प्रयच्छति कहते हैं ना स्वयं। ये तो भगवान का अनुग्रह है, करुणा है, प्रेम है, करुण शब्द आया। इतने कारुणिक हैं भगवान कि जीव तो समझता है कि भगवान ले रहे हैं, बड़ा अच्छा है, ले लिया ले लिया। एक नाथ जी की कथा है ना कि जो है वो भगवान, उनके पिताजी बाहर चले गए, कहा कि बेटा देखो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन न करना। लगाए भोजन, माँ ने बना के दिया। तो वहाँ तो वो और दिन तो वैसे होता था, पर्दा लगा दिया, थोड़ी देर के बाद देखा तो भगवान भोजन नहीं कर। वो बालक कम एक छोटी अवस्था थी, तो सोचने लगे हमसे कोई भूल हो गई। तो पहले तो रोने लगे, हमसे क्या भूल हो गई, क्यों नहीं भोजन करते आप? बहुत देर हो गई फिर भी नहीं। तो वो बालक रोते रोते वहीं गिर पड़ा, बेहोश हो गया। अब माँ दौड़ करके आई रसोई से, क्या बात हो गई, बालक क्यों रो रहा है? तो देखा करके पर्दा खोल करके तो भगवान भोजन कर। अब उठाया कि बात क्यों रो रहे हैं? देखो भगवान भोजन कर रहा है। तो आंखों प्रेम के आंसू।
तो इसलिए भगवान जो है करुणा पूर्वक जो है भक्त की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। उनको कोई कमी है इसलिए स्वीकार करते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। तर्हि किम धनाद्यर्पणेन सम्मानम प्राकृत इव भगवान अपेक्षते। तो कहते हैं क्या मतलब है कि धन आदि जो दिया जाता है, कपड़े चढ़ाए जाते हैं, आभूषण चढ़ाए जाते हैं, तो प्राकृत व्यक्ति जैसे सम्मान पा करके प्रसन्न होता है, गदगद हो जाता है, तो भगवान भी अपेक्षा करते हैं क्या? कहते नेत्या, नहीं, ऐसा नहीं। फिर क्या बात है? कह रहे हैं कि नैवेति अयम प्रभु ईश्वरः अविदुषो अल्पकात् जनान मानम पूजाम आत्मनो अर्थे न प्रणीते नेच्छति। ये प्रभु भगवान समर्थ ईश्वर अज्ञानी अल्प ज्ञानी वाले व्यक्ति से मान पूजा अपने लिए स्वीकार नहीं करते, कभी नहीं चाहते। क्यों? ये तो निज लाभे नयु पूर्ण, क्योंकि वे तो स्वरूप लाभ से ही पूर्ण बने रहते हैं। तभी पूजा नेच्छते हो, तो कहते फिर तो भगवान पूजा चाहते ही नहीं है, फिर क्यों करना? इस पर कहते नहीं, तत्र करुणा कृपालु, भगवान कारुणिक हैं, कृपालु हैं, अतो वृणीते च, इसलिए ले भी लेते हैं, है ना। क्यों ले लेते हैं? तत्र हेतु यद्यदिति यम यम मानम, जो जो मान भगवान के प्रति प्रकट किया जाता है, यद्वा यद्यद यद्यस्माद् यद येन धनादिना भगवते मानम विदधीत, जिस वस्तु के द्वारा, धन आदि के द्वारा भगवान को मान सम्मानित किया जाता है, तदेवात्मने भवति, वही अपने लिए होता है। नान्यत, और भगवान को अर्पण किए बिना स्वयं हड़प जाएंगे तो कुछ नहीं, हो तो पाप ही है। केवलाघो भवति केवलादि, श्रुति वचन। केवल अपने लिए भोजन बनाता खाता, वो पाप ही खाता। नान्यत यथा मुखे कृतैव तिलकादि श्री शोभा, जैसे मुख में तिलक आदि श्री लगाएंगे ना शोभा, तो प्रतिबिंब से भवती, वही प्रतिबिंब में आ जाएगी। न तो साक्षात तस्व कर तुम शक्यते तद्वत। अब प्रतिबिंब अपने में न लगाओ, प्रतिबिंब को प्रतिबिंब में हम लगाएंगे तो कैसे लगाओ? कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए अपने को जो जो चाहते हो सब भगवान को अर्पण करो, तब अपने को मिलेगा। भगवान के द्वारा ही जीव को मिल सकता है। तस्मादहम विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महिगुणाम यथा मनीषम, नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट, पूयेत येन ही पुमान अनुवर्णितेन। आप कहते हैं क्योंकि, है ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, और दिखावा नहीं। इसलिए ये उनको विश्वास हो गया। इसलिए मैं विगत विक्लव, संशय रहित होकर के, विकलता से रहित होकर के, ईश्वर से सर्वात्मना महिगुणाम यथा मनीषम, ईश्वर भगवान की सब प्रकार से यथा मनीषम माने जैसी मेरी बुद्धि है, मनीषाम अनतिक्रम, महिमाने महिमानम गृणामि, मैं भगवान की महिमा का गुणगान करता हूँ, करूँगा, जितनी मेरी अकल है उतना करूँगा। नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट, पूयेत येन ही पुमान अनुवर्णितेन। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि असल में मनुष्य जीव, है ना, अजया माने माया, माया के, है ना, अथवा आजा का जो है अज्ञान अविद्यार्थ, गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट,
माया का गुण विसर्ग संसार, उसमें अज्ञानी मनुष्य अपनी अविद्या के कारण उसमें धकेल दिया गया है, प्रविष्ट हो गया है। भगवान की माया के गुणों का विसर्ग रूप जो संसार है, उसमें जीव अपनी अविद्या अज्ञान के कारण जो है डूब गया है, प्रविष्ट हो गया है ना। अब वह पवित्र कैसे होगा? पूयेत ये नहीं पुमान अनुवर्णितेन, जब उन्हीं भगवान का यश गान करेगा तभी वह पवित्र हो पावेगा। इसलिए माया के जाल में गिरा हुआ मैं भगवान की महिमा का अपनी बुद्धि मनीषा के अनुसार गुणगान करूंगा, जिससे कि मैं पवित्र हो जाऊं, है ना, सारे विकार धुल जाए। ठीक है। यस्मादेवं भगवान भक्त्यैव तुष्यति, पक्का हो गया कि भगवान को भक्ति से ही संतोष होता है, कुछ तो चाहते तो है ही नहीं। तयैव तुष्यति तस्माद् हम नीचोपि, इसलिए यद्यपि मैं उग्र जाति में पैदा हुआ हूँ, दैत्य जाति है, नीच हूँ, विगत विक्लवः, किंतु मैं शंका रहित होकर के गत शंकः सन ईश्वर से महिमानम, ईश्वर भगवान की महिमा सर्व प्रयत्नेन स्वमनीषानुसारेण अनुवर्णयामि, सारा प्रयत्न करके सर्वात्मना मनसा वाचा कर्मणा अपनी बुद्धि का अनुसरण करते हुए वर्णन करने जा रहा हूँ, वर्णन करूंगा। अजानतो की स्तुति करने हेतु माह, तो कहते हैं कि अरे अगर तुम कुछ जानते नहीं तो क्या मिलेगा स्तुति करने से, तो हेतु बता रहे हैं। ये नैव महिम्नानुवर्णितेन, इसी भगवान की महिमा का वर्णन करने से ही अविद्या संसारम अनुप्रविष्ट पुमान पूयेत, अपने अज्ञान के कारण जो संसार में पहुंचा हुआ जीव है मनुष्य, वह पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तन्महि अन्यस्य तथा शोधकत्वाभावात्, भगवान की उस महिमा का मैं वर्णन करूंगा अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार। क्यों? क्योंकि अन्य कोई भी उपाय उस नीच प्राणी मनुष्य की अविद्या के क्रियाकलापों को शुद्ध करने वाला नहीं है, दूसरा कोई शोधक उपाय है ही नहीं, एकमात्र भगवान का यशोगान ही है, इसलिए मैं करूंगा। आप कहते हैं सर्वे यमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वै निवेशन चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतै उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितम् भगवतो रुचिरावतारैः। कहते हैं कि इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति के प्रति अपना अधिकार समझ लिया। मैं अधिकारी नहीं हूँ, इसका निराकरण करके समझ लिया। अब ब्रह्मा जी ने यही कहा था ना कि अपने पिता के प्रति क्रुद्ध हुए भगवान को संतुष्ट करो, प्रहलाद जी को कहा था, तो उसी दिशा में कहने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? हे भगवान, सर्वे हमी विधिकरास्तव सत्वधाम्ना ब्रह्मादयो वै निवेशन चोद्विजन्तः। हे भगवान, ये सारे देवता गण ब्रह्मादि तव विधिकरा, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप सत्य स्वरूप हैं, धाम माने स्वरूप, सत्य स्वरूप आपके आज्ञा का अनुसरण करने वाले ये ब्रह्मादि हैं। ये लोग हम जैसे नहीं हैं
वयमिवेश न चोद्विजन्तः। जैसे हम असुर लोग, दैत्य लोग संसार के दूसरे जीवों को उद्विग्न करते हैं, हिंसा करते हैं, है ना, पाप करते हैं, ऐसे ये लोग नहीं हैं। क्षेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य। एक बात तो ये, दूसरी बात, हे भगवान, आपका जो स्वभाव है वह कैसा है ना? क्षेमाय भूतय, इन सबों का कल्याण करने के लिए, तरक्की करने के लिए, आत्म सुख प्राप्त कराने के लिए आपका स्वभाव है। चास्य विक्रीडितम भगवतो रुचिरावतारैहि। और इन्हीं प्रयोजनों को लेकर के आप सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य अवतार ग्रहण करके क्रीड़ा करते रहते हो। माने ऐसा यह है कि भगवान आप तो अवतार भी जो लेते हो तो इन्हीं ब्रह्मा आदिकों को सुख पहुंचाने के लिए, इनको निर्द्वंद बनाने के लिए अवतार लेते हो, रुचिर। और ये लोग जो हैं ब्रह्मा आदि, ये कोई आपसे विरोध करने वाले हैं नहीं, ये तो आपके आज्ञाकारी हैं, इसलिए आप इन पर प्रसन्न हो जाओ, क्रोध छोड़ दो, तात्पर्य है। फिर कहते हैं तदेव आत्मना स्तुतौ अनधिकारम परिहृत्य। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपना भगवान की स्तुति में अनधिकार का खंडन कर दिया, अधिकार को मान लिया। तम स्तुवन कोपोपसंहारम प्रार्थयते। इसलिए भगवान की स्तुति करते हुए प्रार्थना करने जा रहे हैं कि भगवान आप अपना कोप का उपसंहार कर लीजिए। क्यों? सर्वे ही द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से कहने जा रहे हैं। भो ईश, हे भगवान, अमी उद्विजंतो बिभ्यतः, है ना, ये भयभीत हो रहे हैं, उद्विग्न हैं, घबराए हुए हैं, किंतु ये जानते हैं आप कौन है। सर्वे ब्रह्मादयः सप्तमूर्ते स्तव विधिकराः। सप्तमूर्ति आपकी आज्ञा पर चलने वाले हैं, ब्रह्मा आदि। स्वनियोग करता रहा, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। भक्ता एव, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके भक्त ही हैं। न च वयम असुराइव, जैसे हम लोग असुर दैत्य वैरभावेन, वैरभाव से आपके पास आते हैं, वैसे ये नहीं है। एते भक्ता किंतु श्रद्धयैव, वैरभाव करने वाले भी भगवान के भीतरी भक्त होते हैं, किंतु ये तो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने वाले हैं, वैरभाव से करने वाले तो हैं नहीं, है ना। तव रुचिरैहि अवतारैहि विविधम क्रीडनम अस्य विश्वस्य। आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करके इस विश्व में जो क्रीड़ा करते हैं, है ना, वह क्या है? क्षेमादि प्रयोजनाय, उससे विश्व का क्षेम आदि सिद्ध होता है, आत्म कल्याण होता है जीव मात्र प्राणी मात्र का, है ना। न तो भयोत्पादनाय, कोई भय उत्पन्न करने के लिए आपका अवतार थोड़े होता है। तद्यच्छ मन्युरसुरस्य हतस्वयाद्यो मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकास्य निर्वृतमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। इसलिए, है ना, इसलिए हे भगवान, मन्युम यच्छ, आप क्रोध को उपसंहार कर लीजिए। असुर के लिए जिसके लिए आपने कोप किया था वह तो मर गया। तो याद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, और उस असुर के मर जाने से, जैसे वृश्चिक बिच्छू और सर्प के मर जाने से साधु व्यक्ति को भी प्रसन्नता होती है,
ऐसे ही सारे लोग प्रसन्न हो गए। लोकाश्च निर्वृतिमिता प्रतीयन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। इस प्रकार से ये सारे संसार के लोग निर्वृत्त हो गए हैं, प्रत्यंत सर्वे, और आपके रूप का ये सब चिंतन कर रहे हैं। सर्वे रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। हे भगवान, अब सारे लोकांतर के प्राणी निर्भयता प्राप्त करने के लिए आपके स्वरूप का स्मरण किया करेंगे, और बस आपके स्वरूप का स्मरण करने से ही उनका भय चला जाया करेगा। इसलिए अब आपको कोप करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहे तस्माद ऐसाम भय परिहाराय मन्नुम यक्षुपसंघर्ष। इसलिए आप इन ब्रह्मादिकों का भय दूर करने के लिए, परिहार के लिए, मन्यु माने क्रोध का उपसंहार कर लीजिए। यदर्थमयम मन्यु स चासुर, जिसके लिए आपने क्रोध किया था वह असुर मारा गया। साधु नाम संतोषार्थ मध्यहता, साधु पुरुषों के संतोष के लिए आज वह मारा गया। अतः परम क्रोधेन कार्या भावात् तम निहच्छ। इसलिए इसके बाद क्रोध की अब कोई आवश्यकता रही नहीं, इसलिए आप उस क्रोध को रोक लीजिए। ननु अन्येषां वधेन साधु किम मोदेत। कोई प्रश्न करे कि दूसरे के वध से साधु को क्यों प्रसन्नता होती है, तो दृष्टांत दे करके बताते हैं। तत्राह, जैसे वृश्चिकादे परोपद्रवकारिण्या, बिच्छू सर्प आदि दूसरे के प्रति उपद्रव करने वाले हैं, उनको अगर कोई दूसरा भी मार डालता है तो सज्जन व्यक्ति भी प्रसन्न होते हैं। अन्य तो जातया हत्या बधेन तस्यैव, है ना, तद भद्रम जातमिति। तो इतने करने से ही सबके लिए वह भद्र मालूम पड़ता है। साधु विमोदेतैव, तो सभी प्रसन्न होते हैं, तो सभी के लिए प्रसन्नता की बात होती है, साधु भी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तदि बहुनाम सुखावहत्वात् अमुम क्रोधम न त्यजामि। तो कहते हैं अच्छा, अगर मेरे क्रोध करने से सबको सुख होता है तो मैं क्रोध तो रखूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा, है ना। चेतत्रा, कहते लोकास निर्वृतिमिता प्राप्ता संतः। अब तो इस समय लोग जो हैं निर्वृत्ति माने शांति को प्राप्त हो गए हैं। अब किसी को कोई दुख नहीं है, भय नहीं है। प्रत्यंति क्रोधोपसंहारम प्रतीक्षन्ते, वे सब यही देखना चाहते हैं कि भगवान का क्रोध कब उपसंहृत होगा। तदि जनानाम पुनर्भया भावाय मन्नुम धारयामि। तो कहते फिर आगे कहीं कोई भय ना आ जाए, इसलिए मैं क्रोध को धारण करूंगा। हाँ, तो कहते हैं कि नहीं, तत्रा रूपमिति विभयाय भय निवृत्त्यै। यह तो आपका जो रूप है इसका लोग स्मरण कर लेंगे तो भय चला जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। एतत् रूप स्मरणादेव भय निवृत्तेः न मन्युधारणेन कृत्यमस्ति इत्यर्थः। आपको क्रोध धारण किए रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्वरूप का स्मरण करके ही सभी प्राणियों के भय चले जाएंगे। फिर कहते हैं, अब भगवान इस पर ये कहें कि अच्छा लगता है कि तुम भी डर रहे हो, घबरा रहे हो, इसलिए चलो तुमको डर लग रहा है तो हम संहार कर लेंगे। उस पर कहते हैं कि देखो, नाहम विभेम्य जितते भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भकुति रभसोग्रदंशात् आंत्रस्वज क्षतज केसर शंकुकर्णान् निर्हाद भीत दिगिवादर्भिन्न नखाग्रात्। श्री प्रहलाद जी
कह रहे हैं कि भगवान हे अजित, जिनको कोई नहीं जीत सकता, ते अति भयानक काश जिह्वार का नेत्र भगुति रभसोग्र दर्शात न आम विभेमी। आपके इस भयानक मुख, जिह्वा और सूर्य के समान प्रचंड नेत्र, भ्रकुटी, भौहें और रभसोग्र दर्शात बड़ी क्रूर कठोर जो आपकी दाढ़ें हैं, ऐसे आपके इस स्वरूप को देख करके मुझे कोई भय नहीं है। और किससे भय नहीं है? आंतरस्रज, भगवान के गले में हिरण्यकशिपु के पेट के भीतर की आंतों की माला पड़ी हुई है। क्षतज केसर शंकुकर्णात, और भगवान के मुख के नीचे के बालों में रक्त लगा हुआ है। क्षतज माने रक्त, और शंकु खूंटे के समान कान खड़े हुए हैं सीधे। शंकुकर्णात निराद भीत दिग्भादर भिन्न खाग्रात, और आपकी जो गर्जना है, जिस गर्जना की ध्वनि को सुन करके सभी दिशाओं के दिग्गज कांपने लगते हैं, चिघाड़ने लगते हैं, और शत्रु के पेट को फाड़ने वाले नाखूनों के अग्रभाग से भी मैं डरता नहीं हूँ। इतनी डरने की सामग्री होने पर भी मुझे कोई डर नहीं है। त्वं चेद विभेष, टीका, त्वं चेद विभेष तद त्यजामीति चेत तत्रा, यदि तुम डरते हो मेरे इस क्रोध से, रूप से, तो हम समेट लेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, ना हम भो अजित ते अस्मात् रूपाद अहम न विभेमी। हे भगवान, आपके स्वरूप से मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। कथम भूतात्, कैसा है भगवान का रूप जिससे प्रहलाद जी को डर नहीं है। आस्यम च जिह्वा, है ना, च अर्क सदस्य नेत्राणि च, आस्य माने मुख और जिह्वा, और अर्क माने सूर्य के समान भयंकर नेत्र जलते हुए। भ्रकुटी नाम रभसः, और जो आपके नेत्रों की भ्रकुटियां बड़ी उग्र हैं। आटोपश्च, है ना, आटोप है, बड़ी भयंकर है। उग्रा दर्शाश्च, और बड़ी उग्र दाढ़ें हैं, है ना। एतानि अति भयानकानि यस्मिन् तस्मात्, ये सारे अंग प्रत्यंग जिनके अत्यंत भयानक हैं, ऐसे मुखारविंद से भी मुझे कोई डर नहीं लग रहा। अंतरमय्य स्रजः, और आंतों की जो माला आप पहने हुए हैं। यस्मिन् तदा तदांतर सुख तस्मात्, आंतों की माला वाले स्वरूप को देख करके। क्षतजात्पाः केसराः यस्मिन्, और जिस आपके विग्रह में रक्त से सने हुए, है ना, गले के आसपास के बाल हैं। शंकुवत उन्नतौ स्तब्धौ कर्णौ यस्मिन्, और खूंटे की तरह से सीधे ऊपर की उठे हुए दोनों कान हैं। यस्मिन् तच्च तच्च तस्मात्, ऐसे द्वंद्व किया गया है, सभी को जोड़ करके। ऐसे इस विलक्षण और अत्यंत भयानक आपके स्वरूप को देख करके मुझे कोई भय नहीं लग रहा है। और भी देखिए, निर्हरादेन भीता दिगिभा यस्मात्, जिन आपकी गर्जना से, है ना, दिक्पाल दिग्गज घबरा गए, भयभीत हो गए, चिघाड़ने लगे डर के मारे। और अरीन भिंदंती अरिभिंदी, शत्रुओं का भेदन करने वाले जो आपके नख हैं, अरिभिंदितानी, है ना, नखाग्राणी, नख के अग्रभाग। यस्मिन, जिस विग्रह में है,
उससे भी मुझे भय नहीं लग रहा है। एवं भूतादपि ते रूपादहम न बिभेमि, ऐसे भी भयंकर स्वरूप को देखता हुआ भी मुझे कोई भय नहीं है। न बिभेमि, आप जो है सारभूत बात कह रहे हैं, सारभूत। अच्छा, प्रहलाद जी को भगवान के इस विलक्षण भयंकर स्वरूप को देख करके भय क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए नहीं लग रहा है कि यह पक्का उनको मालूम है कि ये तो भगवान हैं। तो भगवान से भला भय कैसे हो सकता है? विचार करने की बात है। वे तो सारे विश्व ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप समझ रहे थे। इसीलिए तो हिरण्यकशिपु ने जब उनको फटकारा, तिरस्कृत किया, फेंक दिया, पटक दिया, ले जाओ उसको मार डालो, और सारे असुर टूट पड़े उनके ऊपर भयंकर भयंकर शस्त्रों को लेकर के। उनको कोई भय नहीं। पहाड़ से गिराया गया, हाथियों से कुचलाया गया, गड्ढे में फेंक दिया गया, बंद जगह में डाल दिया गया। इन सारी यातनाओं से उनको कोई भय हुआ ही नहीं। ये जो है भगवत स्वरूप दर्शन की पराकाष्ठा है। तो ये तो साक्षात भगवान ही दिख रहे हैं। जब सारा विश्व ब्रह्मांड भगवत दृष्टि प्राप्त करने से कोई भय नहीं रह जाता है, तो ये तो साक्षात भगवान ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इनसे भय का तो सवाल ही नहीं है ना। भगवान से भय का क्या मतलब है? अब भय किससे होता है उसको आगे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान, मैं जिससे भयभीत हूं उसको बता रहा हूं आपके चरणों में। क्या? त्रस्तोष्म्यहम कृपण वत्सल दुःसहोग्र, संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः, बद्धस्व कर्मभिरुपत्तम तेंघ्रिमूलम, प्रीतोपवर्ग शरणम वैसे कदानु। अब यहां से लेकर के प्रहलाद जी डर का सारा कारण वर्णन करने जा रहे हैं। कितना भयंकर संसार का भय है, किंतु मनुष्य जीव उससे निर्भय बना हुआ है, अथवा सह रहा है, कहिए नींगस होकर के सह रहा है और अपना जी रहा है। यह है बात समझ। त्रस्तोष्म्य हम कृपण वत्सल दोषहोग्र, हे कृपणों के प्रति, दीनों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान, मैं भयभीत तो हूं, लेकिन किससे भयभीत हूं? हम त्रस्ता अस्मि, कहते हैं दोषहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः। ये संसार स्वयं में एक चक्र है। संसार एक उग्र चक्र, उग्र संसार चक्र, उग्र विशेषण है। बड़ा भयंकर चक्र है संसार चक्र। इसमें मैं काटा जा रहा हूं। जैसे किसान लोग ईख पेरते हैं ना चरखी में डाल करके, वैसे ही संसार के जीव इस संसार उग्र चक्र में पेरे जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं। इससे मैं भयभीत हूं। उग्र संसार चक्र कदनाथ ग्रसताम प्रणीतः, जो ग्रसित करने वालों के द्वारा यह बना गया है, बनाया हुआ है, प्रणीत है, उपस्थित हुआ है। तो कहते क्यों भाग के चले आओ वहां से? कहते नहीं, यही तो समस्या है। बद्धस्व कर्मभिरुपत्तम तेंघ्रिमूलम, मैं अपने कर्मों की रस्सी से बंधा हुआ हूं, भाग नहीं सकता। हे उषत्तम, हे उषत्तम माने कमनीयतम,
जिनका दर्शन, जिनका स्मरण महान कमनीय है, संबोधन है। ते अंघ्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणम। ये बताइए कि आप कब मुझ पर प्रसन्न होंगे? अब प्रसन्न होकर के जो आपके चरण कमल अपवर्ग की शरण हैं, अपवर्ग प्रदान करने वाले हैं, उन चरणों की ओर आप मुझे कब बुलावेंगे? वैसे कदानु कि आ जाओ, बस इधर आ जाओ, तब मैं निर्भय हो जाऊंगा। ये कह रहे हैं। महद भयम तो अन्यत अस्ति इत्याह। महान भय तो यह है। ज्येष्ठ के महीने में गंगा के तट पर 3-4 संत चले आ रहे थे, गंगा किनारे किनारे। तो 10-11 बज गया, बहुत धूप तो हो ही जाती। तो जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज ऊपर से छाया की ओर से चलें, 1-2 मील जाना था, भिक्षा के लिए जा रहे, किनारे में वृक्ष थे। तो महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, देखो तुम छाया के लालच में जाओगे तो ऐसी भयंकर आग में लपट में पड़ जाओगे कि राख बन जाओगे। इसलिए यह ताप सह लो, गंगा के तट की रेती में जो गर्मी महसूस हो रही है इसको सह लो। उसी तरह से यहाँ बात यह है कि जो भय, जो महान भय है उससे ही डरना चाहिए। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। त्रस्तोष्मी, है ना। महद भयम तो अन्यद अस्ति इत्याह। महद भय तो अन्य ही है। दुःसहम यदुग्रम संसार चक्रे कदनम। जो दुःसह है, उग्र है, इस संसार के चक्र में मैं काटा जा रहा हूँ। कदनम कर्तनम, कदनम कर्तनम, काटा जा रहा है। दुखम तस्मादहम त्रस्तोष्मी। उससे मैं त्रस्त हूँ, घबराया हुआ हूँ, बेचैन हो रहा हूँ। तत्व च ग्रसताम हिंसाणाम मध्य। देखिए क्या है यहाँ पर इस कदन में, संसार माने उग्र संसार चक्र में क्या है कि हिंसक जीव जो हैं चारों ओर से मुझे नोच रहे हैं, काट रहे हैं। कोई खाल काट रहा है। मध्य सकर उधिर बद्धा। और यदि आप कहें कि उनसे तुम बच के भाग आओ, तो भाग कहाँ सकता हूँ मैं? अपने कर्मों से बंधा हुआ हूँ, पुण्यापुण्य कर्म। उन कर्मों से बना हुआ जीव भाग नहीं सकता। चाहे कोई काटे, कुछ करे, पीट पाट करे, कुछ करे, सब सहना पड़ेगा। सकर उधिर बद्धा संत प्रणीतो निक्षिप्तोष्म। मुझको अपने ही किए गए कर्मों की डोरी से बांध करके पटक दिया गया है, छोड़ दिया गया है। मैं खुद नहीं आया हूँ, मैंने कर्मों की डोरी से बांध करके सर्वनियंता भगवान ने मुझे डाला है। निक्षिप्तोष्मी, फेंक दिया गया हूँ। जाओ भोगो, कर्म का फल भोगो, जो किया है उसको भोगो। हे कृपण वत्सल, है ना। कृपण माने दीनों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान। हे उषत्तम, आपसे बढ़कर के कोई कमनीय वर्णीय नहीं है, भगवान ही कमनीय वर्णीय है। कदानु त्वं प्रीतः सन्नपवर्ग भूतम शरणम तवांघ्रि कमलम प्रति ह्वयसे माम आह्वयसी। आप कृपा करके बताइए कि आप कब प्रसन्न होंगे। और जो अपवर्ग भूत शरण है आपकी, कौन? चरण कमल। अपवर्ग माने मोक्ष देने वाले चरण कमल। उन अपने अपवर्ग भूत चरण कमलों की ओर आप कब मुझे बुलाएंगे? वैसे, है ना। माम आह्वयसी। अब तो मुझसे यह क्लेश सहा नहीं जा रहा है। और एक आगे तो फिर चलेगा, विस्तृत है, यही रहने दीजिए।